नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन कहूँगी एक रीडिंग करने जा रही हूँ, बट ये वो रीडिंग नहीं है जो आप सोच रहे हो। कहूँगी ये एक स्पेशल रीडिंग करने जा रही हूँ 2025 के लिए। एंड जो रीडिंग आप देखने के लिए आए हो, कहूँगी वो रीडिंग भी आएगी एंड वो 2 दिन बाद आपको आ जाएगी। एंड आज 1 तारीख है तो उसके लिए कहूँगी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ये साल आपका बड़ा ही खुशनुमा बीते एंड आपकी जो भी विश डिज़ायर्स हो वो भी फुलफिल हो। ईश्वर करे कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। एंड कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को रिलेट करते हो, तो जिसे आप मानते हो उससे देखिए, माइट भी सिचुएशंस रिलेट हो। एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है या कुछ गाइडेंस या कुछ भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ तो उन्हें रखें एंड लाइक शेयर द वीडियो। कहूँगी यस, ये तो बनता है ना। तो कहूँगी अपने परिवार में कहीं भी कहूँगी, या व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस भी लगा सकते हो मल्टीपल टाइम्स, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स की आप शेयर कर सकते हो या स्टेटस लगा सकते हो। इससे कहूँगी एक ग्रोथ भी मिलता है एंड मुझे भी मोटिवेशंस एंड और लोगों से भी मेरी ये वीडियो पहुँचेगी तो मैं जुड़ पाऊँगी। एंड कहूँगी अगर मेरे से कोई अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आपका वेलकम अगेन है। कहूँगी डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, कहूँगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। कहूँगी ये ईयर 2025 जो है, पूरा अगर उसको ऐड किया जाए तो 9 किसे रूल करते हैं, कहूँगी मार्स। तो मंगल का ये ईयर है। तो कहूँगी भगवान करे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो एंड मंगलमय हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। एक गॉडेस की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सरस्वती माँ की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। गॉडेस ऑफ लर्निंग के नाम से ये जानी जाती हैं। देखो इनको तो सभी कोई जानते हैं भाई। अगर आप हिंदुज़म को अगर फॉलो करते हो, हिंदू हो, तो सभी जानते हैं कि ये क्या हैं। अगर जो प्रैक्टिकल सोच, लॉजिकल माइंड सब इनकी कृपा से होती हैं। तो कहूँगी वो चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो, एजुकेशन लेवल आपका इंक्रीज़ हो एंड जो भी एबिलिटी आप में अगर कहीं भी कमी है तो कहूँगी वो भी इम्पावरमेंट हो। तो इन कहते हैं ना परफेक्शंस ऑफ मेमोरी इंक्रीज़ करती हैं ये। तो सदा इनकी कृपा तो आपके ऊपर बनी ही रहे 2025 में। बट अब डेक के थ्रू से एनर्जीज देखती हूँ किस वे में रहेगी, है ना। चलिए देखते हैं डेक में क्या है 2025। यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न के लिए 2025 मकर राशि वालों के लिए बताएं 2025 कैसा रहेगा। 2025 कैसा रहेगा यूनिवर्स। 2025 कैसा रहेगा यूनिवर्स, मुझे गाइड करें। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, 2025 कैसा रहेगा। पहला ही अगर कहूँ तो यहाँ पे एक ट्रैवलिंग्स वाली एनर्जीज दिखती है। यस। एंड एक बात कहूँ यहाँ पे, मुझे एक बात ये, क्योंकि पहले ही कार्ड में वो एनर्जीज दिखती है, कई लोगों के लिए ओवरसीज वाली जर्नी ज़्यादा रहेगी। यस, ऑन द सी वे कहते हैं ना कि उस वे में आप ट्रैवल्स करोगे। यस, कहीं ना कहीं वो जर्नी करते हुए दिख रहे। एंड ओवरसीज जर्नी की शुरुआत ही दिख रही है कि भाई आपकी ट्रैवलिंग्स की चांसेस कई ज़्यादा रहेंगी। एंड यहाँ पे अगर मैं अब एक हेल्थ इश्यूज़ की बात अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ें दिखती है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो चैलेंजेस में क्या करूँगी, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ वाली चैलेंजेस। यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ी सी मैं गाइड करना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ी सी सोडियम जिस फूड में ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर कहूँ तो थोड़े से जंक फूड को भी अवॉइड कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि ये ट्रिगर करेगा, उसकी क्रेविंग आपको ज़्यादा बढ़ेगी एंड इस वजह से आप वो थोड़े ज़्यादा खाओगे। जब भी कुछ चैलेंजेस या कुछ चीज़ें आएंगी तो मुझे मतलब ओवर थिंकिंग में जब टाइम जाएगा ना, तो उस टाइम पे ये सोडियम रिच खाना आपको अवॉइड करना है, वो आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। मैं मेजर तो नहीं कहती हूँ, बट हाँ कहीं हद तक ये चीज़ें आपके कहूँगी पूरे मतलब इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा इनका कहीं ना कहीं। देखो जनवरी की शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक चल रही है, ट्रैवलिंग्स भी रहेगी, हेल्थ इशू से परेशान। यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए रहोगे, बट इसके चलते अगर कहूँगी काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स भी पालते हुए दिख रहे हो इस वीक में। यस, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी ना चाहते हुए भी टर्म्स में रहना है भाई, निभा रहे हैं पास्ट काफ़ी टाइम से, तो फिर अगेन वही चीज़ें इस ईयर्स में भी आपका दिख रहा है। एंडिंग में भी अगर कहूँगी तो इल्यूजन्स चाहोगे भी कि सेपरेशंस क्रिएट करना, तो वो भी रिलेशनशिप में कहूँगी सेपरेशंस पूरी तरह से नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं से एक जुड़ाव दिख रहा है। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ कट ऑफ वाली, जिनकी कुछ अलग लेवल की चल रही है कहूँगी, बट सबके साथ नहीं, जिनकी एक खुशनुमा वाली ज़िंदगी चल रही है, तो कहूँगी वहाँ पे मैच्योरिटी से हैंडल करें एंड किसी थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में नहीं आने दें, क्योंकि इस ईयर की एंड में मुझे रिलेशनशिप की इश्यूज़ ज़्यादा दिख रही हैं एंड इल्यूशंस या खामखा या किसी के तीसरे की बातों में आके, भले ही अभी आप बहुत अच्छा चल रहा है
तीसरे की वजह से परेशान हो सकते हो। या अगर कहूँ कि 2024 में भी अगर पास्ट जो ईयर्स जा रहे हैं उसमें भी अगर आप परेशान रहे हो तो वो तीसरे का प्रेजेंस की वजह से इस ईयर में एंड में एक इल्यूशंस क्रिएट हो सकता है, जिससे आपको बचना है। यहाँ पे मनी वाइज की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो आते हुए दिख रहे हैं, जिसे आपको कहीं ना कहीं हैंडल करना है, उनकी तरफ में बढ़ना है। चैलेंजेस भरा पड़ा रहेगा, यानी कि प्रेशर्स बहुत रहेगा कामों का, अगर कहूँ तो प्रेशर्स बहुत ज़्यादा रहेगा। अर्निंग करोगे एंड इस मई जून के महीने में अगर मैं कहूँ तो यस, मई जून के महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक दिख रहा है कि आपको कहीं से हेल्प भी मिल सकता है, या आपकी एक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं आपकी तरफ में। यस, देखो सिंगल्स के लिए अगर कहूँगी तो ये ईयर्स में बहुत सडन क्विक किसी के साथ में बॉन्ड में नहीं जाना है, वो आपको कहूँगी धोखा मिलेगा। अगर आप क्विक किसी के साथ में जाते हो बिना सोचे समझे, या बस वो इंसान मुझे अच्छा लगा, उसकी थोड़ी बातें अच्छी लग गई, तो कंप्लीट उसकी तरफ में डीप लव में जाने से कहूँगी आपको रिलेशनशिप फर्दर इश्यूज़ हो सकता है। तो सिंगल्स वो काम ना करें, करियर ओरिएंटेड रहें एंड वो चीज़ें कहूँगी आएंगी भी। तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसकी तरफ में बढ़ना है आपको। एंड अगेन एक मेन पॉइंट कहूँगी, सोडियम रिच खाना नहीं खाना है। अगर ज़्यादा खाओगे तो परेशान होगे, हेल्थ इश्यूज आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगी, पेट से ज़्यादा संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। यस, बीमारियाँ कहीं ना कहीं आप, एंड अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो तुरंत कहूँगी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। एंड आप कहूँगी इस ईयर में कमाओगे भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कमाओगे नहीं, थोड़े से खर्च करने में आप थोड़े से संकोच जरूर रखोगे, लेकिन करना भी चाहिए कि इन्वेस्ट कहीं मेजर करने से पहले सोचना ज़रूर, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करोगे। यस, एंड अगर कहूँगी यहाँ पे सितंबर एंड अक्टूबर के महीने में अगर कहूँ तो आपने जो बिल्डअप किया है ना, या जो ग्रोथ आपको मिड फेज में मिलेगा, उसके रिगार्डिंग आप बहुत पलट के देखते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मेजर कुछ करने से पहले एक मेजर थिंकिंग की भी ज़रूरत है कि करूँ कि ना करूँ। तो कहीं इन्वेस्टमेंट अगर सितंबर या अक्टूबर के महीने में करने चाह रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल कहूँगी या तो अवॉइड कर सकते हो तो तब अवॉइड करें। इस 2 महीने में कहूँगी अवॉइड भी कर सकते हैं तो वो ज़रूर करिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब करना ही है आपको। तो वो चीज़ें दिखती हैं आपकी। अगर कहूँ ना तो यहाँ पे जुलाई और अगस्त में कहूँगी टू मच इमोशंस, या कहूँगी बहुत ज़्यादा केयरिंग फैमिली के लिए अवेलेबल। यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो एक बात ये भी दिख रहा है कि आप फैमिली के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे। यस, फैमिली वाइज या कहूँगी पार्टनर वाइज भी मुझे यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है। तो कहूँगी कुछ इश्यूज़ भी है तो उसे सॉर्ट आउट भी करना है, एंड खाम खा के चीज़ों टेंशन को ना पाने, स्लीपिंग सिकनेस मत इंक्रीज करिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब। देखती हूँ कुछ एडवाइस के रूप में कुछ चीज़ें देखती हूँ क्या है, मेजर कुछ है एडवाइस। अगेन तो वही चीज़, अगर यहाँ पे क्या ही मैं कहूँ, कार्ड्स में भी फर्स्ट में भी सारे जो भी एनर्जीज मैंने दिसंबर तक की निकाली थी उसमें भी वही बात है। एंड यहाँ पे अगर मैं मेरी तरफ से अगर कुछ आपको एडवाइस देने की हो तो डिवाइन यही संकेत दे रहे हैं कि भाई अपने इंट्यूशंस पे वर्क करना है, सोच समझ के चलना है आगे। एंड कहीं कुछ इन्वेस्ट करने पहले सोचिएगा, या कहूँगी किसी न्यू रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हो तो यू सडन कि भाई मैंने दिल दे दिया, प्यार कर ली, तो वहाँ पर आप स्टक हो सकते हो नए रिलेशनशिप के लिए मैं कहूँगी। यस, अगर किसी का न्यू फॉर्म जा रहा है तो। एंड सेम पर्सन के साथ में भी किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, कहूँगी एंड में मुझे कुछ इश्यूज दिख रही है तो उतनी ज़्यादा नहीं करनी है आपको। चलिए देखती हूँ एक ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं, एक मिला जुला सा एक देखते हैं एनर्जीज क्या है, कुछ गाइडेंस देखते हैं। अगेन कुछ गाइडेंस यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजेलिक एक गाइडेंस देखते हैं क्या है। सिचुएशंस आएगा, पड़ाव आएगा, चैलेंजेस आएगा, तो उसे आपको निकालनी है अपनी खुद की इंट्यूशन से स्ट्रॉन्ग करके, उस चीज़ों को बदलना है। देयर इज़ अ कहूँगी, देखो यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एक फेज ऐसी कार्ड्स को बताता है कि यहाँ पे क्लोजर्स फॉर्म है, कहूँगी उस क्लोजर्स फॉर्म से आप निकलते हुए दिख रहे हो, चैलेंजेस आता हुआ भी दिख रहा है, तो यही संकेत है कहूँगी कि उस फेज निकल जाओगे। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, अप एंड डाउन्स, तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहता है। देखो यहाँ पे एक डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड है, तो गाइडेंस के रूप में यही कहूँगी भाई कि रिबर्थ का फॉर्म है ज़रूर, सही से देखने की ज़रूरत है, सही निगाहें या कहीं सही सोच रखने की ज़रूरत है। यस, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर करना। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर, भर भर के शेयर कीजिए इस वीडियो को।
एंड अगेन कहूँगी अपॉइंटमेंट के लिए तो आप मुझे टेक्स्ट ही करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।